प्रभु के नाम का महिमा हो। वचन की ओर हम जाएंगे। इससे पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, सारे लोग आंख बंद करिए। प्रभु जी, कलाम आपका है, भूख और प्यास से आए हुए लोग भी आपका है। आपके पास भंडार है, भंडार परिपूर्ण है। जिस मकसद के साथ इस चर्च के अंदर आया, प्रभु उस पूरा करते ही जाना है। कोई भी खाली दिल से नहीं जाना। कोई भी जिस हालत में आया उस हालत में वापस नहीं जाना। भरपूरी के साथ, आनंद खुशी के साथ, चंगाई के साथ यहाँ से जाने पाए प्रभु, क्योंकि आप इधर है। आप है तो सब कुछ है प्रभु। और हम प्रार्थना करते इस समय तेरे वचन बताता, भीड़ को देख करके तरस खाया। वही परमेश्वर, यू आर अनचेंजिंग गॉड। प्रभु कभी बदलता नहीं प्रभु जी। वही आदत आज भी है। इस भीड़ को देख करके तरस खाया। तरस खाइए प्रभु। यहाँ से वापस जाने के समय में जरूर से बोलना है दूसरे को, आज मैंने कुछ हासिल किया है, मेरे जीवन में एक नया मोड़ शुरू हो गया। बोलने पाए प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ। पूरा प्रोग्राम आप कंट्रोल करना। पवित्र आत्मा का मूवमेंट इधर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। मैं जो बताया, जो वचन बताया उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ और बातें आपको बताना है, इसलिए पहला सामुएल 1 अध्याय का 1 वचन से लेके पढ़ेंगे। कुछ वचन केवल पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। केवल पढ़ने से समझ में आएगा। पढ़ेंगे। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर न उदास रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बनी रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही।
जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब परमेश्वर का महिमा हो। पूरा आयतें आप पढ़ करके सुनाया। यहाँ एक व्यक्ति है, नाम है हन्ना, उसका पति का नाम एल्काना, और एक पत्नी, उस समय की बात है, एक पत्नी पेनिना, और उस परिवार है, लेकिन वो परिवार खुशी परिवार नहीं रहा। मैंने पहले बताया लाखों रुपए आपके पास है, एक कमी रह गया, बच्चा नहीं। लाखों रुपए हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, काश एक बच्चा मिलता। इस प्रकार के एक परिवार था। वही परिवार पहले से दुखी है। उसके ऊपर पेनिना, दूसरा एल्काना का दूसरा स्त्री, वो उसको भला बुरा करने लगा, ताना मारने लगे, बता तू बांझ, तू बांझ। और भी वेदना बढ़ गई। लेकिन एक निर्णय लिया। सब लोग, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, हन्ना ने निर्णय लिया, आप भी वो निर्णय लीजिए। हालेलुया। हन्ना का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर। सब बोलिए हन्ना का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। बोलिए हन्ना का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। बाहर से जो बैठा है, बाहर बैठा है, आप बोलिएगा हन्ना का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, हन्ना का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हन्ना वो आशीर्वाद बात पाने के लिए कुछ बातें किया। आज मैं शॉर्ट शब्द में बताना चाहता हूं, हन्ना ने किया गया निर्णय आप भी लीजिए, जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। तरीका एक ही है, चाहे कोई भी आशीष पाना है, तरीका एक ही है, हम कुछ ऐसे बातों को ग्रहण करना। निराशा के साथ काफी लोग इधर आया है, क्योंकि निराशा इसलिए आया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कोई दवा नहीं तुम्हारे लिए बाकी। वकील ने बता दिया अब ये केस फेल हो जाएंगे, अब हम संभाल नहीं पाएंगे, आपको उम्मीद है खत्म हो गया। अब ऐसा जगह पर पहुंच गया, अब मैं, मेरा पति सुधरने वाले के ग्रुप में नहीं, मेरा बेटा बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया वापस अभी आ नहीं सकता है, मेरे बेटी बात नहीं मानी, घर छोड़ करके चली गई, अब वो मरने का बराबर है, मर गई। सारे उम्मीदें खत्म होकर के कोई ना कोई समय पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको बताया, करीमनगर में एक चर्च है, नाम है एशिया चर्च, हमने उसके बारे में सुना है, जाओ एक बार उधर भी जाओ। इस प्रकार किसी ने आपको कभी बताया, उसका नतीजा है इतना भीड़। आप कहीं ना कहीं कोने में बैठ करके मेरे आवाज सुन रहा है, आपके लिए परमेश्वर ने एक संदेश दिया, हन्ना का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले हन्ना निर्णय लिया, जो बातें सुन करके उनको बहुत बड़ा तकलीफ हो गया, बांझ करके बार बार बांझ बोल करके वो बैठ करके रोने लगी। एक दिन ऐसा देखा, उनका पति ने पूछा क्यों उदास हो, क्यों खाना नहीं खा रहे हो? खाना छोड़ दिया। दिल में वेदना दर्द होने के समय खाने मन नहीं लगता है, भूख होने के बाद में भी, प्यास होने के बाद में भी खाने के लिए मन नहीं लगता है। हालेलुया। क्योंकि भूख पेट में है लेकिन दुख मन में है। जब तक मन दुखी है पेट के लिए कोई परवाह नहीं करता है। उसमें से एक था हन्ना। ना जाने कितना आंसू बहाए, ना जाने कितने कितने कहां डॉक्टर के पास न गए, ना जाने कितने कितने के पास जाकर के बैठ गया, लेकिन ऐसा हालत में आया, हन्ना ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो आज मैं आराधनालय में जाऊंगी।
नंबर 1 डिसीजन, आज मैं आराधनालय में जहां ईश्वर का उपासना आराधना होता है, इबादत होता है, मैं उधर जाऊंगी। नंबर 1 निर्णय, हालेलुया। आपने वो निर्णय पहला वाला पूरा किया, यहां आया। इससे पहले हो सकता है ओझा का पास है, सोका का पास है, हाल कई जगह पर आप बैठा होगा, लेकिन ऐसा जगह नहीं, यहां कुछ और है। हालेलुया। आज ये संदेश पूरा होने के समय में आपको समझ में आएगा इस जगह कौन सी जगह है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हालेलुया। वे हालेलुया आकर के 3 बातें किया, पढ़ेंगे सुषमा, फिर वो इस वचन पढ़ेंगे। 3 बातें हन्ना ने किया, वो 3 बातें आप भी करिए। पहला अध्याय का शुरुआत में आपने पढ़ा जी। तब सीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर क्या किया, वो मंदिर का फाटक का एक किनारे जगह जाकर के बैठ गया। बैठ करके क्या करते बताएं, पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। नंबर 1 किससे प्रार्थना किया? प्रार्थना करने वाले से प्रार्थना करना, प्रार्थना सुनने वाले से प्रार्थना करना। सब लोग बोलते हैं ना, विश्वास होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। भैया मैं आपको बता रहा हूं, भैंस को खड़ा करके सामने मेरा विश्वास है, भैंस मेरा पेट का दर्द ठीक करेंगे। उनके सामने जितने भी दंडवत करो वो चंगा नहीं होगा। आपका विश्वास है एक जगह पर, लेकिन जहां विश्वास करना है वहां विश्वास करना। यहोवा यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना किया। नंबर 1 किससे प्रार्थना करना? परमेश्वर से प्रार्थना करना। अभी तक इसलिए हमारे जीवन में उत्तर नहीं मिला क्योंकि हम जहां प्रार्थना करना चाहिए वहां प्रार्थना नहीं किया। नंबर 1 ये गलती हम सबका गलती है, जहां प्रार्थना करना चाहिए वहां प्रार्थना नहीं किया। आज निर्णय, हन्ना का निर्णय आपका मेरा निर्णय होना चाहिए, हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, चाहे कितना बड़ा बुरी हालत क्यों ना हो। मेरे हालेलुया परेशानी बहुत कठिन गंभीर, कोई मनुष्य ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस विषय को लेकर के परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। आपका बेटा बिगड़ा होगा, बेटी बिगड़ा होगा, आपका हालत, आपका शारीरिक दुर्बलता बड़ा होगा, आपका हाथ से वो बातें निकल गया होगा। हो सकता है आपके लिए, आपका काम के लिए वकील इस समय असफल रहा होगा, लेकिन याद रखना वो समस्या को लेकर के यहोवा का भवन में आना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर से प्रार्थना किया। नंबर 1 प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है। किसी ने इस प्रकार बताया, जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा हमारा घुटना काम करेगा। हालेलुया। जहां हमारा बुद्धि, ज्ञान, पैसा, रुपया हालेलुया फेल हो जाता है, उस जगह पर ये घुटना काम में आएगा। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, कभी प्रार्थना कम सोचना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना में हालेलुया पावर है, सामर्थ्य है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। दूसरी बात क्या किया? और बिलक कर रोने लगी। नंबर 2 बिलक रोने लगी। हालेलुया। आज का मतलब आंसू फूट गया। जब मन दर्द से, वेदना से भरेगा तब क्या हो गया? आंसू आ जाता है। आपको समझना है किसके पास प्रार्थना करना। हालेलुया। इधर उधर आंसू बहाया, इसलिए आपका आंसू का अर्थ नहीं मिला। आज परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने दंडवत किया, आप आंसू बहा रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, टाइम ना होने के नाते में जल्दी बताना चाहता हूं, तुम्हारे आंसू मेरे कुप्पी में मैं रख दिया करके बताता। हालेलुया। तुम्हारा आंसू मेरे कुप्पी, परमेश्वर का सिंहासन के पास एक बहुत बड़ा कुप्पी है। याद रखना, आप एक बार आंसू बहाने के समय, यीशु मसीह के नाम से आंसू बहाने के समय में, हो सकता है आप हालेलुया भला आप रात में सोया, वो आपका आंसू तकिया में गिरा, तकिया में गिरने के बाद सूख भी गया। आप बोलेंगे मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं है करके। याद रखना, उस आंसू एक बूंदे सीधे परमेश्वर का सामने, सिंहासन के सामने एक कुप्पी रखा है, उसमें गिरते जा रहा है। एक पल यीशु का नाम से प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, सारे आंसू हालेलुया देखने के मिलेगा। तकिया में सूख गया, लेकिन वो सूखा नहीं, गीला है अभी भी। हालेलुया। वो आंसू गीला है, पावरफुल है। हालेलुया। वो आंसू परमेश्वर का कुप्पी में आ गया।
दिन एक आएगा, दिन एक आएगा, कुप्पी भरेगा, कुप्पी भरेगा, कुप्पी भरने के बाद छलकेगा, छलकेगा वो आंसू परमेश्वर का हालेलुया पाव के तले गिरेगा, तुरंत स्वर्ग हिल जाएगा, सिंहासन हिल जाएगा। आपका प्रार्थना में, आपके आंसू में ये पावर है, सिंहासन को हिलाने वाला पावर है आपके आंसू में है। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर मजबूर हो जाएंगे, परमेश्वर तुरंत बोलेंगे हालेलुया, इसका उत्तर तुरंत मिलेगा। हालेलुया, बिलक बिलक करके रोया। उसके बाद और उसने यह मन्नत मानी। तीसरी बात है, उसने एक मन्नत मानी। तो आज ये तीनों बातें हम देखेंगे। पहले वाला, परमेश्वर का भवन में गया और प्रार्थना किया, आंसू बहाया, मन्नत मानी। एक मन्नत मानी है, एक मन्नत हो सकता है वो मन्नत थोड़ा सा बड़ा होगा, विश्वास के साथ मान लीजिए। मन्नत मानना परमेश्वर का वचन के आधार पर है। परमेश्वर का वचन बताता है मन्नत माने तो विलंब नहीं करना। परमेश्वर का वचन बताता है मन्नत मान करके पूरा नहीं किया तुम्हारे लिए पाप का कारण होगा। इससे अच्छा मन्नत नहीं मानना। यदि कोई मन्नत माना, मन्नत पूरा करने के लिए विलंब नहीं करना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्या मन्नत माना ये भी देखेंगे, पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू इस तेरे दासी के ऊपर सचमुच में दृष्टि करे, दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, मेरे सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, अपने दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, अपने दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए। ये मन्नत। इतना तो करना, बाकी पार्ट मेरा है। तो इतना तो करोगे, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी, यहोवा का अर्पण करूंगी। हालेलुया बोलेंगे। मैंने बताया काफी लोग आप भारी नहीं रहता है। हमारा पुराना कभी कभी हालत याद रखना, भूलना नहीं। मेरा ड्यूटी मेरे बच्चे को पास में बैठाता है, रात में दिन भर काम करता है। बोलेंगे तेरे पापा इस प्रकार नहीं था, एक कपड़ा बदलने के लिए नहीं था। आज तुम्हारे पापा के पास बहुत ज्यादा कपड़ा है। तुम्हारे पापा का ताकत और शक्ति से नहीं, परंतु वो कृपालु होने से। हालेलुया। मैं मेरे बच्चे अच्छे जूता खरीद करके चलने के समय में आनंदित होता है। मेरे बच्चे का जूता का दाम सुन करके बहुत अत्यधिक आनंद होता है। लेकिन मेरे बच्चे को मैं बताता है, जब हम गोरखपुर में आया, मेरे पास एक प्लास्टिक जूता था, जूता फट गया और चलते चलते मेरा मोजा गीला हो गया। आज बच्चे बहुत अच्छे अच्छे भोजन। तेरे पापा एक कप चाय पीने के लिए 5 रुपया नहीं था। खाना खाने के छोड़ दीजिए, 5 रुपए का चाय पीने के लिए नहीं था। एक ऑफिस में जाकर के बैठ गया, ऑफिस वालों ने सबको चाय पिलाया, तुम्हारा पापा को भी एक चाय पिलाया। चाय पीते 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 उधर ही गिर गया। किसी ने उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया। 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। गरीबी क्या है करके पास में होकर के देखा है। आज परमेश्वर आशीष किया। मैं और मेरा छोटा भाई बहुत साल के पहले, करीब आज से 15 साल के पहले, हवाई जहाज में 6-7 हजार ऊपर से फ्लाई कर रहा था। तब एक एयर होस्टेस आए, हमसे पूछा चाय पिएंगे? हम बोला चाय पिएंगे। चाय ग्लास में डाल दिया। मुझे बताया 100 रुपया है एक चाय, 100 रुपया।
100 रुपया देखते हुए मेरे आंख से आंसू निकलने लगा। 5 रुपया का चाय पीने के लिए मेरे पास नहीं था। आज मैं चाय पी रहा हूं हवाई जहाज के अंदर 100 रुपया का चाय। हालेलुया। कभी कभी पीछे मुड़ करके देखना है लाइफ में, कहां से हम आया, कहां है आज, तभी हमारे जीवन का घमंड खत्म हो जाएगा। अन्यथा आज का स्थिति देखते जीवन में घमंड आ जाता है। घमंड गर्व खत्म करना है, कभी कभी मौका मिलता है पीछे मुड़ करके देखना। आज मेरे पास इसके ऊपर एक मकान बनाया है, बढ़िया मकान है, लेकिन बच्चे को आज भी देता है, बताते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी इस जगह पर आएगा, ओ मैं मेरा धनी हूँ, मेरा पापा बड़ा धनी है। बच्चा ऐसा नहीं था। एक दिन टिन शीट डाला दिया गया था, टिन शीट इसके पीछे, जो आप लोग पीछे बैठ रहा है, ये चर्च के टिन शीट आरंभ समय में बहुत मुश्किल से 100 लोग बहुत मुश्किल से बैठा था। उस समय अचानक चर्च का किसी को एक्सीडेंट हो गया और मेडिकल में भर्ती किया। डॉक्टर बताया नाजुक केस, नाजुक है, इसको पीजी रेफर कर दिया। तो एक सिस्टर उधर थी, वो सिस्टर डॉक्टर का पाँव पकड़कर रोने लगे, डॉक्टर साहब चर्च का मामला है, ये मर गया तो पूरा अब चर्च में आएगा, चर्च का नाम से आएगा, बचा लीजिए, आप करिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके हाथ रखे ठीक हो जाएंगे। इतना बोलते बोलते डॉक्टर के अंदर हिम्मत आया, लेकिन डॉक्टर बोला आप हमको हिम्मत दिया, ऑपरेशन के समय में आप भी रहना चाहिए करके उनको भी बैठा दिया। तब मेरे पत्नी को भी लेके गया। रात में ये दोनों उस जगह पर प्रार्थना कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। उस बहन आप पता नहीं इधर है कि नहीं, आज बरगदवा का उस साइड से आए थे, बहुत नाजुक स्टेट था उसका, बच्चेदानी फट गया। प्रभु का महिमा हो, ये लोग प्रार्थना करते रहा। तो अचानक बारिश हो गया। मेरे पास से मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरे हाथ में देकर के मेरे पत्नी चले गए। छोटे बच्चे बहुत छोटे मेरे साथ सो रहा था। हम रात में देखा इतना बड़ा बारिश, अब देखा पूरा पानी छू रहा ऊपर से, वो टिन शीट फट गया था, उधर पानी गिर रहा, इधर पानी गिर रहा, बेड पूरा पानी। उठ गया, देखा एक भगोना उधर मिला, एक जगह पर भगोने रखा, वो भगोना भर गया। अब किचन का सारे भगोना चारों तरफ बच्चे को लेकर के बैठे बैठे अगले दिन, तब तक मेरे पत्नी अगले दिन आया। मैं बच्चे को आज शिक्षा देता है, बच्चे तुमको याद नहीं, इसी हालत में हम लोग आरंभ में चले गया। हालेलुया। आज बच्चे को बताते हैं, हालेलुया। पीछे मुड़ के देखना है, ऐसा नहीं देखा है घमंड भरेगा, फिर बिना पंख से हम उड़ना शुरू करेगा ऊपर, उससे बचना है, नम्र दीन होना है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे प्रभु को। एक मन्नत माने, मन्नत ही था, कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन इसलिए कई दिनों से बांझ करके मैंने सुना, आज एक बच्चे मिल गया, वो बच्चे को हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए अर्पित करना, हमेशा के लिए। 4-5 साल के लिए तो फिर उम्मीद है बच्चे 5 साल के बाद फिर मेरे पास आएंगे ना, लेकिन एक ही बेटा है, मैं उसको यहोवा का अर्पण करूंगी, यानी कि ये चर्च का है, मेरा नहीं है। कठिन है ना, कठिन। मन्नत ऐसे मानते हैं लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग पूरा नहीं करता है। ऐसे कठिन कठिन बातें मुंह से निकलता है, पूरा करने के समय में दो चित्त हो जाएगा, ये देना है, इतना देना है। जमीन के लिए प्रार्थना किया, 28 लाख रुपया का जमीन खरीदा, कितना 10 मास देना है, जोड़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप जोड़िएगा। पास साहब इतना क्या करेंगे, वो तो 2,500 है तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा अमाउंट पादरी साहब के पास जाएंगे, हमारा कमी तो है ना। लेकिन मन्नत मानने के समय ऐसा नहीं सोचा,
मुंह से निकल दिया, लेकिन वो पूरा हो गया। 50 लाख का जमीन, 50 लाख का मकान, तब भूल जाता है। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, वो पाप है करके निर्णय लीजिए। कुछ बात तो चाहिए प्रभु से, भंडार है, भरपूर है, आपके लिए है, लेकिन 3 चाबी आपको दे रहा है। 3 चाबी से खोलना पड़ेगा। एक ही दरवाजा है, लेकिन उसमें लिखता है 3 चाबी। एक चाबी निर्णय लिया, कहां? चर्च में गई, प्रार्थना किया। नंबर 1 चाबी प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना किया। दूसरी बात है, मनुष्य के सामने रोएंगे नहीं आप। अब तक मनुष्य के सामने रोया, खाना छोड़ दिया। जो ईश्वर नहीं है उसके सामने ईश्वर समझ करके, उनके सामने दंडवत करके मांगा, नहीं मिला। अभी मालूम हो गया सेनाओं का यहोवा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और विलक विलक करके, इंसान के सामने नहीं, पुलिस के सामने नहीं, वकील के सामने नहीं, डॉक्टर के सामने नहीं, मेरे जीवित परमेश्वर के सामने। हालेलुया। विलक विलक करके रोई। चाबी नंबर 2 हो गया। चाबी नंबर 3 बहुत बड़ा चाबी है। तीसरा चाबी मन्नत मानी। मन्नत क्या है? यदि तेरे दास के ऊपर कृपा दृष्टि किया तो एक पुत्र दे, वो पुत्र भी तो देंगे, तब मैं उसको यहोवा के लिए जीवन भर अर्पण करूंगी। हालेलुया बोलेंगे। अब आप समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, मन्नत मानने के समय समझेंगे नहीं, पूरा करने के समय में तमाम टेम्पटेशन आएगा। एक ही बेटा था, परमेश्वर उसको छीन लिया, फिर क्या फायदा था? प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं था। बच्चा आया, परमेश्वर ले लिया। लेकिन मेरा परमेश्वर वफादार है। हालेलुया बोलेंगे। मेरे परमेश्वर वफादार है। सब लोग बोलिए, मेरे परमेश्वर वफादार है। बोलिए, बोलते रहिए। बाहर के लोग, मेरे परमेश्वर वफादार है, मेरे परमेश्वर वफादार है। यदि आप 2 अध्याय का लास्ट वाला सुषमा थोड़ा सा देखिएगा, परमेश्वर ने कितना संतान, उसको एक संतान के बदले कितना संतान दे दिया। पढ़ें, 2 लास्ट होगा। हाँ, 2 का 21 जी। गर्भवती होगी, उसका 3, सब लोग मेरे पीछे बोले, 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। सब लोग बोलेंगे 3 बेटे। मेरे पीछे बोलिए, चमत्कार। आज के दिन में चमत्कार चाहिए, आप मेरे पीछे बोलना होगा। हालेलुया। 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। क्या परमेश्वर वफादार नहीं है? एक बेटा परमेश्वर के लिए अर्पण किया, परमेश्वर ने 5 बच्चा देकर के आशीष किया। कुल मिलाकर के 6 बच्चे हो गया हन्ना को। हालेलुया। ये छोटी बात है, छोटी बात है। आपका विश्वास करना होगा। जिस जगह पर आप बैठे हैं, खूबसूरत जगह है। टाइल्स लगा इसलिए खूबसूरत नहीं है, अच्छा पंखा है इसलिए खूबसूरत नहीं है, अच्छा लाइट लगा इसलिए खूबसूरत नहीं है, इसलिए खूबसूरत है वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। वो यीशु मसीह हमारे बीच में मंडला रहा है। वो हन्ना का परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है, आपका सुधि लेने के लिए। आपका आंसू देख चुका है। मन्नत मानी, वो मन्नत पूरा किया। हालेलुया। आज एक परिवार का डेडिकेशन था, ये 2 बच्चे का डेडिकेशन। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं शैतान का हवाले में मेरे बच्चे को नहीं देंगे। हो सकता है पिछले साल तक मेरे बच्चे गाली दिया उल्टा सदा के, लेकिन अब यीशु को ग्रहण करने के बाद इस बच्चा शैतान का नहीं बल्कि यीशु का होगा। हालेलुया। मैं भी अर्पण करूंगी। आप अपने बाल बच्चे के लिए याद करिए। आज जो बच्चे आपके साथ छोटे छोटे बच्चे तो उसके ऊपर सिर पे हाथ रखिए। यदि कोई आपका बच्चा बिगड़ गया घर पर है, उसका याद रखिए, उसका नाम याद रहे। यदि कोई बच्चा बीमार है उसके लिए याद रखिए।
हो सकता है आपका माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा बच्चा, आपको लग रहा है रास्ता बिगड़ गया, कोई गलत रास्ता अपना रहा है, ऐसा उनके नाम याद करिए। मैं यहां से पुलपिट से आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करिए। यहोवा परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे, आपका बच्चे का और आपका अद्भुत भविष्य यीशु मसीह का हत्थे लिए पर है, बिगड़ने नहीं देगा। यदि बिगड़ गया भी उनको लेके वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, उनका हाथ में दम है। शैतान का युक्तियों को खत्म करके आपके बच्चे को, आपका परिवार को बनाने के लिए दम मेरा परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया, ताली बजाकर स्तुति करेंगे। यदि आपके पास बच्चे हैं, उस बच्चे के ऊपर हाथ रखना। यदि आपके पास बच्चे नहीं है, हालांकि घर पर है, उसको आंख बंद करके याद रखिए, उसका नाम को याद रखिए। इसी वक्त उस शैतान का हालांकि बहुत बड़ा काबू, शैतान का बहुत बड़ा पंचा इस समय टूटने जा रहा है। यहां से मैं रिलीज करना चाहता हूं, जो अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है, जो हालांकि गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसको रिलीज करके शैतान का बंधन से उसको आजाद करने के लिए मैं घोषणा करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। तू अन्ना का परमेश्वर है, तू हमारा भी परमेश्वर है। अन्ना सेवा किया परमेश्वर को, अन्ना आराधना किया गया परमेश्वर को, हम भी आराधना करता है। खुदा बाप, इस समय प्यारा प्यारा बच्चे के ऊपर माता पिता ने हाथ रखा है। प्रभु जी, उनका समस्या मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन आप सब जानते हैं। प्रभु, हाथों को बढ़ाइए, स्पर्श करिए यीशु मसीह के नाम से। यदि वो बीमार है, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, चंगा हो जा। यदि उसका रास्ता शैतान बंद करके रखा है, उसका भविष्य के खिलाफ में अलग तांडव कर रहा है, यीशु के नाम से शैतानी शक्तियों को मैं अधिकार के साथ डांट देता हूं, भागे यीशु के नाम से। यदि बच्चे प्रभु जी बाहर है, रास्ता भटक गया, बाल बच्चे का सिर दर्द बन गया, रोते रहता है, माता पिता बच्चे के बात याद आते ही तुरंत रो रहा है, काश मेरे पास ऐसा बच्चा नहीं होता। कितने बार ऐसे रोया, ऐसे कोई व्यक्ति तो आज मैं रिलीज करना चाहता हूं। यीशु मसीह आपके नाम से रिलीज कर देता हूं। यीशु के नाम से शैतान का पंचे से उसको बाहर लेके आइए प्रभु। यीशु के नाम से शैतान का कठोर हाथ को आज मैं खंडन करता हूं। भाग शैतान, खुल जाए यीशु के नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे बच्चे इधर आने पाए। चर्च में आने नहीं देते। ऐसे करके मुश्किल से कितना महीना संभाला, उसके बाद मालूम हो गया अभी संभाल नहीं पा रहे, इसके आगे संभाल है, मुश्किल है। बच्चे दौड़ेंगे और चिल्लाएंगे। और एक काम किया, थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। जब वह उसे और छिपा न सकी, हाँ, तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर, सरकंडे के एक टोकरी ले लिया। आगे, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, चिकनी मिट्टी और राख लगाई, और उसमें बालक को रखकर, उसके अंदर बालक को रखा, नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। थोड़ा से कुछ पौधा था, उसके बीच में क्या किया, उसको नदी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये काम आपको करना होगा। एक एक स्टेज होता है। बोलिए हालेलुया, ऊपर से बोलिए हालेलुया। मैं कुछ प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात आपसे बता रहा हूं। एक एक एज होता है। छोटे बच्चे से 12-13 साल सब बहुत चंचल होता है, इधर उधर दौड़ेंगे, गिर जाएंगे, चोट लगेंगे, इतने देखना है आपको। लेकिन 13 साल से 19 साल 20 साल तक और है, उसको बोलता है टीनेज। क्या बोले? टीनेज। उसको संभालना कुछ और बात है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वाला बात में केवल आपको इसको चोट लगेगा, प्यास लगेगा, भूख लगेगा, गिर जाएंगे, ये सब देखना है। लेकिन 13 साल से 19 साल तक कुछ और बात है। हालेलुया। शैतान उसका मन के ऊपर, शैतान उसका हृदय के ऊपर, शैतान ऊपर बहुत सारे बातें उसको फंसाएंगे। हालेलुया। कभी दारू, कभी गलत व्यवस्था, गलत दोस्त, गलत रिश्ता, ये सब बातें। समय कौन सा है? 13 साल से लेके 19 साल। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो जाएगा, टीनेज खत्म हो जाएगा 20 में। 20 से लेकर के जवान का, तब भी छोड़ना नहीं। माँ का काम कि बहुत बड़ा है। माँ ने क्या किया? संभाला, छिपाया, और उसके बाद ये सरकंडे का क्या किया, ये बना दिया, उसमें अंदर
चिकना मिट्टी, अंदर राख सब लेकर के क्या किया, उसको पोता। ये सब आपको करना है। क्या है इसका मतलब? चर्च के अंदर लेके आना। हालेलुया। चर्च के बाहर जाएंगे, चर्च के बाहर का नाम मालूम है? दुनिया। हालेलुया। चर्च के बाहर क्या है? दुनिया। चर्च के अंदर सेफ है। हालेलुया। बच्चे को चर्च में ले आना। हालेलुया। अब बहुत विचित्र बात, उसको बात खत्म हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा विचित्र बात, आप सुनाएगा। आगे पढ़ेंगे। उस बालक की बहन देखिए बहुत ध्यान नहीं देता कोई भी पास्टर साहब, उसमें टच नहीं करेंगे, क्योंकि मूसा का बात प्रचार करने में उसका क्या रोल होता है? उसका बहन का। बहन बड़ी है, बहन का रोल देखिएगा, बहन ने क्या किया। हालेलुया। बढ़ेंगे। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही। अब बालक क्या किया? अपने बालक को संभालने के लिए मुश्किल है, वो सरकंडे का कूड़ा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो बॉक्स बनाया, उसके बाद पानी में डाल दिया। पानी में बह रहा है, पानी में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, कहीं उधर उसे जा रहा है। इसको देख करके बहन, मूसा का बहन दूर से खड़ी हो रही है। किस लिए खड़ी हो रहा है? पढ़ेंगे कि देखें उसका क्या हाल होगा। किसका क्या हाल होगा? मूसा का क्या हाल होगा। ये है ये भाई और बहन का रिश्ता। मैंने पहले बताया माँ और बेटा का रिश्ता बता दिया। माँ यहां तक बना करके संभाल करके आया, और बाकी रिश्ता हालेलुया किसके हाथ में है? बोलिए किसका हाथ में? एक बहन का हाथ में। हालेलुया। भाइयों बहनों, यहां देखभाल हो रहा है। हम सब भाई बहन हैं। आपका देखभाल का काम प्रभु हमारे हाथ में दे दिया है। हमारा निगरानी में आप जब तक चर्च में नहीं आया, आपके ऊपर हमारा निगाह नहीं होगा। इसलिए चर्च में आना। यहाँ कई भाई बहनों को मैं नियुक्त किया है आपका देखभाल करने के लिए। इसका क्या होगा? बह रहा है, पानी से बह रहा है। क्या बह रहा है? डूब जाएंगे क्या? कोई जानवर आएंगे, कोई आकर के ले जाएंगे? ये देखने के लिए क्या हो गया? बहन को नियुक्त किया। हालेलुया बोलिए। मैं कुछ बातें बताया, नया लोगों के लिए बात बता दिया। अब मैं सेवा करने वाले लोगों के लिए कुछ बात बता रहा हूं। सेवा करने वाले, क्योंकि तीनों मुझे टच करना है। सेवा करने वाला ध्यान देना, और आपका ड्यूटी है, जिम्मा है। चर्च में जो भी लोग आएंगे, एक हफ्ते आएंगे, अब लिख करके चले जाएंगे, ऐसे छोड़ना नहीं। आप जिस काम आज कर रहा है करते रहना। फोन करके पूछना आप कैसे रहा, चर्च में आए आप कैसे है, तबीयत ठीक है, कितना % ठीक हो गया, क्या मैं आपके पास आओ, और कोई तकलीफ है चर्च में आइए, उपवास प्रार्थना है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, रात में ऑल नाइट प्रेयर है, आप उसमें शामिल हो जाइए। ये सब देखने के लिए भाई बहन को हम इधर रखा है। हालेलुया। इसलिए इस हालेलुया फोन नंबर उनका लेना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा, अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। उसका दासी को ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया। हालेलुया। परमेश्वर शत्रु का बेटी, जो राजा ने डिक्लेयर किया 2 साल का बच्चे को सब समाप्त करना, लेकिन परमेश्वर ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उसका बेटी के अंदर तरस खाने वाला आदत दे दी। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भविष्यवाणी बोले, कुछ भविष्यवाणी आपके सामने बोल दे, कुछ भविष्यवाणी समय बोल रहा हूं। जो शत्रु आपको धमकी दे रहा है, आपको काटेंगे, पीटेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे करके बताया, लेकिन उसी का घर का लोगों को अंदर आपके प्रति कृपा दृष्टि मिल जाएगा। समझ में आ रहा है किसी को? भविष्यवाणी था, भविष्यवाणी। आपका विरोध करने वाला काटेंगे, कुटेंगे, जेल में डालेंगे करके कुछ लोग हैं, लेकिन उसी का घर का लोग आपके प्रति तरस रहा। सच्चाई उसको पता है, आपका बचाने के लिए वो काम में आएगा। हालेलुया। धर्मांतरण हुआ करके कल के दिन में हम लोग देवरिया गया, एक जगह पर बहुत सारे भीड़ आया, वो चर्च बंद करेंगे करके बताया। ठीक है, सुनिए
सारे लोग वहाँ गया। यहाँ चर्च में आती है एक बहन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। बोला तुम्हारा नौकरी अभी निकाल देंगे। ग्राम प्रधान डीएम को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, सारे लोग उनको धमकी दे रहा तुम्हारा नौकरी खत्म कर दें, क्योंकि तुम चर्च जा रही हो, तुम चर्च किया इसलिए तुम्हारा नौकरी छीन लिया गया। स्थिर से रह, अंदर डर है, स्थिर रह। हम छोड़ेंगे नहीं, एक ही बात बार बार बोला, हम चर्च छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, चर्च नहीं छोड़ेगा। प्रधान तुरंत बोला दरोगा जी सामने है, जाकर के बात करो। और बहुत डर गया, बहुत डर गए, बहुत ही डर गए। दरोगा क्यों मुझे बुलाते हैं? कामते 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 दरोगा के पास गए। दरोगा इधर बुला, इधर आओ। हाथ पकड़ करके ग्राम प्रधान का घर के भीतर लेके गया। इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा। कान में पूछा डरती हो, डर रही हो? तो बोला हाँ साहब, मैं कौन सा गुनाह किया? क्यों? डरो मत, डरो मत, मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी प्रभु का दास हूं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में सब कुछ, मैं रिपोर्ट लिखूंगा, चिंता मत करना, तू रोना नहीं, डरना नहीं, हमारा प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। कौन? दरोगा बोल रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग गुप्त विश्वासी हैं। हर जगह पर आपको विरोध करने वाला के बीच में भी कुछ लोगों का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर है। यहोवा परमेश्वर के लिए वफादार जीवन जिए, मनुष्य से डेग करके डरना नहीं। एक ही जीवन है, बार बार नहीं आएगा। यीशु के लिए मरने के लिए मौका मिलेगा, सौभाग्य की बात करके उसको ग्रहण करो। डर करके पीछे हटने नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। यीशु के लिए मरने के लिए मौका मिलेगा। शहीद करोड़ों लोग हुआ यीशु मसीह के लिए। तैयार हो जाओ, आंख इधर बंद करेंगे, अगले पल में आंख खोलेगा यीशु का गोद में। नुकसान होने वाला कुछ नहीं। ऐसे ही कोरोना से कितना लाखों लोग मर गया, भूकंप से कितना लोग मर गया, युद्ध में कितना कितना लोग मर जाता है, एक्सीडेंट से कितना लोग मर जाता है। यीशु के लिए मरने के लिए सौभाग्य मिला, उसको सौभाग्य करके समझ लो। पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। मदद करने वाला आपके साथ है, विरोधियों का बीच में होगा। हालेलुया। फिरो का पुत्री को तरस आया बच्चे को लेकर के, बोला इसको मैं मारूंगी नहीं, इसको पालन पोषण करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और उसके बाद उस बच्चे को अपना राज भवन में, राजमहल में लेके गया। उस दिन से लेकर के कहां रह रहे हैं? राजमहल में। हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब उसे तरस आया और हाँ। उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हाँ। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं? वो बेटी का काम देखिएगा। बेटी खड़ी है, कौन बेटी है? मूसा का बहन। बहन। बोला है मैडम जी इसको दूध पिलाने के लिए दाई को हम लेके आए, कहीं से ढूंढ करके दाई को लेके आए। तब बोला हाँ लेके आइए, लेके आओ, मैं पैसा दूंगी। राजा का रानी, हाँ मतलब राजकुमारी बोल रहा है तुम दाई को लेके आओ, मैं उसका पैसा थंगाई दूंगा। सीधे किसके पास गया होगा? माँ की। किसके पास? सीधे मूसा का माँ के पास गया और बोला एक दाई को लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर का काम अद्भुत है। हालेलुया। हमारा सोच विचार से भी परे है। जो आप सोचेंगे उसका कई गुना बढ़ करके परमेश्वर करेंगे। लेकिन हमारा बच्चा शैतान का हवाले में जाने नहीं देना, परमेश्वर का हाथ में सौंपना, चर्च में लेके आना। और मूसा का नाम इसलिए रखा गया। और वो पालन पोषण कौन किया? अपना माँ, पूरा लाइसेंस के साथ। अब कोई मारेंगे, बच्चे रोएंगे, कोई मारेंगे, मारने के समय क्या बोलता है? ये बच्चा राजकुमार है। हालेलुया। इसको नहीं मारना, ये राजकुमार है करके बोलेंगे। हालेलुया। आप पूरा राजमहल से पालन पोषण करने के लिए सारे तंगाई मिल गया। ये बात अद्भुत बात नहीं है? और नाम रख दिया। किसने नाम रखा? मूसा। बोलिए किसने नाम रखा? मूसा का माँ, मूसा का बहन, वो रानी, वो रखा नाम।
वो क्यों, इसका अर्थ मालूम है, मैंने इसको पानी से निकाला। हालेलुया। मूसा का अर्थ बताइए, मूसा का अर्थ मालूम था? नहीं ना। मूसा का अर्थ इतना ही है, मैंने उसको पानी से निकाला। कौन बोला? फिरौन का बेटी राजकुमारी बोला है, मैंने इसको पानी से। पानी क्या दर्शाता है? पानी क्या है? पानी के बारे में बाइबल बताते हैं, आपको पता है पानी मतलब क्या है? पानी दुनिया है, पानी संसार है। आप अपने बच्चे को संसार से अलग करके चर्च में लेके आना। सांसारी अभिलाषा से, संसार का गंदगी से मैंने उसको हालेलुया निकाला, या पानी से निकाला, यानी कि संसार से निकाला। उसका नाम दिया मूसा। मूसा बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, नबी बन गया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारा जिम्मा खत्म नहीं हुआ। बाल बच्चे के ऊपर हमारा ध्यान है, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर मेरा ध्यान है, आपके जवान लड़कियां लड़के के ऊपर मेरा ध्यान है। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका घर का लोगों के पास, आपका पापा का भी, आपका पति को भी अपना बेटी हो रही है, बेटी शादी की उम्र हो रहा है, हो सकता है कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा है भाई बहनों। कल बहुत उत्साहित हो गया, एक लड़की का वरक्षा होने के समय बहुत खुश हो गया। उसके लिए मैं काफ़ी दिन तक प्रार्थना करता, हम लोग रो रो कर प्रार्थना किया था। परमेश्वर संभव को संभव कर दिया। हालेलुया। जब कभी ऐसा होता है, सबसे पहले आपसे ज़्यादा आनंदित और मगन मैं होता हूँ, क्योंकि मैं आत्मिक पिता है। आपका हर एक दुख में हम शामिल हैं, हर एक सुख में भी शामिल हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे। हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। कहीं प्रोग्राम होने की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष देगा जो इतने समय तक आप लोगों ने बैठा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आज वचन में भी हम लोगों ने सुना है, प्रभु बहुत आयत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। निश्चय आज परमेश्वर के भवन में आप आए हैं, इसका परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचन आपने अपने दास के द्वारा हम सबको बचा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हन्ना के जीवन से 3 बातें जो आज हमने सीखा, तेरे भवन में जाकर तुझसे प्रार्थना किया, और दूसरी बात सीखा बिलक बिलक कर वो रोई, और तीसरी बात उसने मन्नत मानी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सामुएल को तेरे भवन में तेरे सेवा के लिए दिया। प्रभु तू किसी का कर्जदार नहीं होता प्रभु जी। उस बहन को, उस परिवार को तूने 5 बच्चे और दिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो किसी का भी कर्जदार नहीं होता। हम तेरे लिए कुछ भी करते हैं प्रभु जी, उसका कई गुना आशीष प्रभु तो हमें लौटाता है, हमें देता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिसके लिए प्रभु जी हमने बच्चों के विषय में सुना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं प्रभु जी, संसार में बिगड़ रहे हैं प्रभु जी, कैसे वो सुधरेंगे हमने सीखा प्रभु जी। तू ही है जो सुधार सकता है प्रभु जी, तेरा वचन सुधार सकता है। जब तेरे भवन में हालेलुया हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं, परमेश्वर तू ही सुधार सकता है। होने दे प्रभु यीशु मसीह इस बात को हर एक माता पिता समझने वाले बने, और अपने बच्चों को पूरे परिवार के साथ सब लोग चर्च में आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।